गोरी कौवी अपने घर में सो रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बुढ़िया, क्या काम है? क्यों मेरे घर का दरवाजा तोड़ रही हो? मैं कालू की माँ हूँ। मैं कुछ दिन अपने बेटे के पास रहने आई हूँ, बहू रानी। मैंने अभी कल ही कालू से कहा था कि जाकर तुमसे मिल आए और तुम आ गई हो मुंह उठाकर। कालू की माँ घर में चली जाती है। गोरी कौवी उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी। बहू, मैं एक दिन में 2 ही दाने खाती हूँ, तुम चिंता ना करो, मैं ज्यादा भोजन नहीं खाऊंगी। ज्यादा भोजन मिलेगा भी नहीं, जितना मेहनती आपका बेटा है आपको अच्छे से मालूम है। आज तो गोरी ये मीठा फल देखकर खुश हो जाएगी। कालू कौवा मीठा फल लेकर घर जाता है। माँ, आप कब आई हैं? अच्छा ही किया जो आप आ गईं। मैं भी आपसे बहुत उदास था। मैं थोड़ी ही देर पहले आई हूँ बेटा। ये मीठा फल तुम मेरे लिए लाए हो ना? मैं लाया तो तुम्हारे लिए ही था, मगर अब माँ आ गई है, माँ खा लेगी, तुम वो चनों के दाने खा लो। फिर कालू वो मीठा फल अपनी माँ को दे देता है और गोरी बहुत गुस्से से उसे देख रही थी। मेरा पोता कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं आया। जग्गू भी बाहर से खेलकर घर आ जाता है। दादो दादो, मेरी दादो आई हैं। चलो अब पीछे हट जाओ, इसे खांसी आ रही है, ऐसा ना हो कि तुम भी बीमार हो जाओ। गोरी, शर्म करो, दादी हैं ये मेरे बेटे की। तो क्या हम सब बीमार हो जाएं इस बुढ़िया की वजह से? 3 घोंसले हैं और अब तुम्हारी माँ कहाँ सोएगी? अगर इतना ही प्यार है माँ से तो माँ के लिए घोंसला भी बना कर रखना था। मेरी चिंता ना करें बेटी, मैं फर्श पर ही सो जाऊंगी। नहीं माँ, आप घोंसले में सो जाएं और मैं चिड़िया के घर चला जाता हूँ। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर चला जाता है। गोरी की सास का ध्यान दूसरी तरफ था। वो जग्गू से बातें कर रही थी। कल मैं अपने पोते को जंगल की सैर करवाने लेकर जाऊंगी। पीछे से गोरी कौवी एक घोंसले में पानी का गिलास डालकर उसे गीला कर देती है। रात हो जाती है। बहू रानी, ये घोंसला तो बहुत गीला है, तो मैं क्या करूं? आ जाओ मेरे साथ सो जाओ। मगर कालू की माँ गीले घोंसले में ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू, ये ले, ये खिचड़ी माँ जी के लिए ले जाए। शुक्रिया चिड़िया बहन, माँ को खिचड़ी बहुत पसंद है। माँ, मैं आपके लिए खिचड़ी लाया हूँ। मेरे बेटे को मालूम है कि मुझे खिचड़ी पसंद है, इसलिए मेरा बेटा मेरे लिए खिचड़ी लाया है। अब माँ की ही सेवा करते रहोगे? जाओ मेरे लिए भी कोई सूखा दाना ले आओ। जग्गू कहाँ है? मैंने कल भी उसे कहा था कि मेरे साथ दाना लेने जाए। अभी छोटा है मेरा बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ है। फिर कालू गुस्से में घर से निकलता है। लाओ बुढ़िया, ये खिचड़ी तुम मुझे दो और तुम ये चने खा लो। इस उम्र में खिचड़ी खाकर तुम क्या करोगी? मगर मेरा बेटा। गोरी वो खिचड़ी कालू की माँ के आगे से उठा लेती है और खुद खा लेती है। खेलता खेलता जग्गू कौवा बड़े पेड़ के पास चला जाता है। वो बैठा मट्टी के साथ खेल रहा था कि पीछे से खतरनाक नाग आ जाता है। ताजा कौवा मिलेगा खाने को, मैं इसे पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। वो नाग आहिस्ता आहिस्ता जग्गू की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मगर वो नाग उसे अपनी गुफा में ले जाता है। तोता ये सब देख लेता है। वो भागता है और जाकर गोरी कौवी को बताता है। गोरी, तुम्हारे बेटे को नाग ने पकड़ लिया है, वो उसे अपनी गुफा में ले गया है। ये क्या कह रहे हो मिठू? मेरा जग्गू, जब से ये मनहूस सांस आई है सारे ही काम उल्ट हो रहे हैं। गोरी भागती है। मिठू बेटा, कहाँ है उस सांप की गुफा? बड़े पेड़ के पास, वो जग्गू को अपनी गुफा में ले गया है। गोरी की सास भी पीछे पीछे उड़ती है। चिड़िया, कालू यहाँ है क्या? नहीं गोरी बहन, कालू तो सुबह से मेरे पास नहीं आया। मेरे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। चिड़िया, कालू मिल नहीं रहा।
कौवे, क्या तुम्हें खाने से मेरा रंग तो नहीं काला होगा? प्लीज मुझे जाने दे, मैं तो यहाँ खेलने आया था। चिंता ना करो, आज की रात मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, क्योंकि अभी अभी मैंने 2 मेंढक खाए हैं। मैं तुम्हें कल खाऊंगा। और हाँ, याद रखना, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डस कर मार दूंगा। कालू, कालू तुम यहाँ बैठे हो और हमारे जग्गू को नाग ने पकड़ लिया है। कब? कहाँ कहाँ है जग्गू? बड़े पेड़ के पास गुफा में ले गया है वो सांप हमारे जग्गू को। फिर गौरी और कालू वहाँ से उड़ते हैं। गौरी, वहाँ वहाँ उस गुफा में लेकर गया है वो नाग तुम्हारे बेटे को। कालू जाओ, तुम गुफा के अंदर जाओ और मेरे बेटे को उस नाग से बचा लो। गौरी, वो नाग बहुत खतरनाक है, मैं अकेला कैसे मुकाबला कर सकता हूँ उस नाग का? तुम भी मेरे साथ आओ। कालू, तुम्हें मालूम तो है मुझे नाग से बहुत डर लगता है। कालू की माँ भी पूछते पूछते वहाँ आ जाती है। कहाँ है वो नाग जिसने मेरे पोते को पकड़ा है? कहाँ है वो उस सामने वाली गुफा में है। बिना कुछ सोचे कालू की माँ उस गुफा की तरफ उड़ती है। वो गुफा में चली जाती है। बूढ़ी कौवी, मरने आई हो क्या तुम यहाँ? दादो, दादो मुझे बचा लो। तो इसका मतलब दादी और पोता 2-2 भोजन मिलेंगे मुझे आज। तुम मुझे तो मार सकते हो, मगर मैं अपने पोते को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दूंगी। सांप आगे बढ़ता है। जग्गू बेटा, मेरे पीछे आ जाओ। जग्गू की दादी भी अपने पंजों से नाग पर हमला करती है। दोनों में खूब लड़ाई शुरू हो जाती है। जग्गू बेटा, आप यहाँ से भाग जाओ, आप बाहर चले जाओ। मगर दादो, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। जाओ मेरे जग्गू, तुम जाओ यहाँ से। फिर जग्गू गुफा से बाहर चला जाता है। गौरी अपने बेटे को सुरक्षित देखकर उसे गले से लगा लेती है। मेरी दादो गुफा में नाग से लड़ रही है। पापा दादो को बचा लें, वो नाग मेरी दादो को मार देगा। इतने में लहूलुहान जग्गू की दादो गुफा से बाहर आती है और आकर उनके पास गिर जाती है। जग्गू बेटा, आप ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ दादो। माँ, आपको तो नाग ने डस लिया है। मैं अभी आपको बुलबुल के पास लेकर जाता हूँ। नहीं बेटा, अब मेरे पास समय नहीं है। माँ, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। मैंने आपसे बहुत लड़ाई की और आपने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई है। बहू, आप जितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए आप बच्चे ही हो। और माँ बाप कभी अपने बच्चों की बातों का बुरा नहीं मनाते। कालू की माँ मर जाती है। जग्गू बच गया था। गौरी और कालू जग्गू को लेकर घर वापस चले जाते हैं। कालू, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। गौरी, जब समय गुजर जाए तो पछताने का कोई फायदा नहीं होता। अब मेरी माँ कभी लौट कर आने वाली नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमेशा बड़ों की इज्जत करें, क्योंकि वो हमें सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। आपका धन्यवाद। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। कुकू भी बड़ा हो गया है, अब खर्चे और भी बढ़ गए हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। रानो बेटी, हिम्मत न हारो। आप ऐसा करो, ये चक्की ले जाओ, मेरे पास भी ये बेकार ही पड़ी है। आप दूसरे पक्षियों के दाने पीस कर अपने घर का गुजारा चला लेना। माँ की ये बात सुनकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। हाँ माँ, मैं मेहनत कर लूँगी। चक्की चलाने में मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैं आज ही ये चक्की ले जाती हूँ। फिर रानो चिड़िया अपनी माँ की पुरानी चक्की लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, ये क्या है?
कुकू बेटा, ये चक्की है, इससे दानों का आटा बनाते हैं। आज से हम इस चक्की से काम किया करेंगे। मम्मा, मैं भी आपकी मदद किया करूँगा। मिठू जी, सुना है चिड़िया ने चक्की लगाई है अपने घर में। आप मुझे इन चनों का बेसन बनवा कर ला दें। वाह, बेसन के पकोड़े! आज बेसन के पकोड़े खाएंगे, बहुत मजा आएगा। फिर मिठू चने लेकर चिड़िया के घर चला जाता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे इन चनों का बेसन बना दे। मिठू भैया, आप यहीं बैठे, मैं अभी आपको चनों का बेसन बना देती हूँ। फिर कुकू चक्की चलाता है और मम्मा चिड़िया चक्की में चने डालती है। थोड़ी ही देर में मम्मा चिड़िया मिठू को बेसन बना देती है। ये ले चिड़िया बहन, आपकी मजदूरी। मिठू थोड़ा सा बेसन चिड़िया को दे देता है और वहाँ से चला जाता है। मम्मा, चक्की तो कमाल की है, अब तो हमें भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। हाँ मेरे बेटे, मेरी माँ ने भी इसी चक्की से मेहनत करके हमें पाला था। कालू जी, कुछ पता चला? उस छोटी चिड़िया ने घर में चक्की लगा ली है। हम मरे भूखे और वो तरह तरह के भोजन खाएगी अब। गौरी, बहुत मेहनत का काम है चक्की चलाना, वो काम चिड़िया ही कर सकती है। तो हम अपना काम तो कर सकते हैं। मतलब चोरी का? हाँ, चिड़िया के घर में जो पक्षी दाना पिसवाने के लिए रख कर जाएंगे, अगर हम उसमें से थोड़ा चोरी भी कर लें तो कौन सा चिड़िया को पता चलेगा? हाँ गौरी, तो फिर चलो जाकर चिड़िया पर नजर रखते हैं। फिर कव्वी और कौवा जाकर चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाते हैं। जब चिड़िया अपने बेटे के साथ नदी पर जाने के लिए घर से निकलती है तो कौवे उसे देख रहे थे। चिड़िया गई, कालू, चिड़िया चली गई। वो दोनों चिड़िया के घर में घुस जाते हैं। वाह वाह, मकई, बाजरा, चावल, गेहूं। कालू, यहाँ तो तरह तरह के भोजन हैं। कालू, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। मकई खा लेते हैं और गेहूं चुरा कर ले जाते हैं, घर जाकर खाएंगे। फिर वो दोनों पेट भर के मकई के दाने खाते हैं और जाते हुए गेहूं चुरा कर ले जाते हैं। मम्मा, अब घर चले? बेटा, जी भर के पानी पी ले, अब शाम तक हमें काम करना है। मैंने पी लिया है मम्मा, अब चले? वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले जाते हैं। वो दोनों शाम तक काम करते हैं। बुलबुल अपने गेहूं का आटा लेने आती है। चिड़िया बहन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दानों से आटा थोड़ा बना है। कहीं आपने इसमें से दाने रख तो नहीं लिए? नहीं नहीं बुलबुल, मैं तो कभी किसी से पूछे बिना एक दाना भी नहीं रखती। शायद ये मेरा वहम होगा। बुलबुल अपना आटा ले जाती है। मम्मा, बुलबुल आंटी के दाने सच में ज्यादा थे, मगर आटा क्यों थोड़ा बना? नहीं बेटा, आपको ऐसे ही लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा था। कबूतर की पत्नी लूसी अपने पति से कहती है, पति जी, आज मेरा डोसा खाने को बहुत दिल कर रहा है। आप ये चावल ले जाएं और चिड़िया से पिसवा लाएं। डोसा पिछली बार की तरह बनाना, मुझे भी बहुत पसंद आया था तुम्हारे हाथों का बना हुआ डोसा। चिड़िया बहन, मैं कब आऊँ दोबारा? कबूतर भैया, आप शाम को आ जाना। कबूतर अपने चावल चिड़िया के पास रखकर चला जाता है। चिड़िया और कुकू कबूतर चाचा के चावल की पिसाई शुरू करते हैं। कुकू बेटा, अब हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आए, बाकी का काम बाद में देखेंगे। रुके मम्मा, मैं कुल्हाड़ा उठा लूं। कुल्हाड़ा लिए वो दोनों माँ बेटा जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेने चले जाते हैं। दुष्ट कौवे छुपे हुए देख रहे थे। जैसे ही चिड़िया बाहर जाती है, कौवे चिड़िया के घर में जाते हैं। कालू, चावल का आटा, इसे जल्दी से बैग में डालो, घर जाकर डोसा बनाएंगे। ऐसे चिड़िया को शक हो जाएगा। हम थोड़ा सा आटा और थोड़े चने ले लेते हैं। फिर वो दोनों चिड़िया की चक्की के पास से चावल और चने चुराकर भाग जाते हैं। शाम को चिड़िया भी लकड़ियाँ काट कर घर आ जाती है। कबूतर चिड़िया के घर के बाहर बैठा हुआ चिड़िया का इंतजार कर रहा था। सॉरी कबूतर भैया, मुझे थोड़ी देर हो गई। चिड़िया बहन, मेरे चावल पिस गए क्या? हाँ हाँ कबूतर भैया, आप अपने चावलों का आटा ले जाएं। कबूतर जब अपना चावलों का आटा उठाता है तो वो चिड़िया से कहता है, चिड़िया बहन, मेरा आटा थोड़ा है, चावल ज्यादा थे, क्या आपने कुछ चावल रखे हैं? ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है।
नहीं नहीं कबूतर भैया, मैंने तो एक दाना भी नहीं रखा। तो फिर मेरा वहम होगा। कबूतर वहाँ से चला जाता है। कुकू बेटा, कुछ तो है, कोई तो है जो हमारी चीजें चुरा रहा है, हमें उसे पकड़ना होगा। मम्मा, हम आज रात जागते रहेंगे और पकड़ेंगे उस चोर को। आधी रात को गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू, तुम घर में ही रहो, मैं जाती हूँ चिड़िया के घर और कुछ चुरा कर लाती हूँ। मकई के दाने हुए तो मेरे लिए भी ले आना। फिर गोरी घर से निकलती है। वो आहिस्ता से खिड़की में से चिड़िया के घर में घुस जाती है। चिड़िया भी एक आंख खोलकर गोरी को देख लेती है। वो अपने बेटे कुकू को इशारा करती है। कुकू जल्दी से खिड़की बंद कर देता है। चोरनी कहेंगी, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। वो माँ बेटा पकड़कर गोरी कौवी को चक्की के अंदर रख देते हैं। चिड़िया चिड़िया, मुझे माफ कर दो, प्लीज चक्की ना चलाना वरना मेरी पूंछ टूट जाएगी। मम्मा पकड़ी गई, गोरी आंटी ही हमारे दाने चुराती थी। कुकू, जोर से चक्की चलाओ। फिर कुकू जोर से चक्की चलाता है और गोरी की पूंछ टूट जाती है और वो चक्की से निकलकर भाग जाती है। मम्मा चिड़िया और उसका बेटा गोरी की टूटी हुई पूंछ देखकर हंस रहे थे। और रात के अंधेरे में गोरी पूंछ के बिना ऐसे भाग रही थी जैसे कोई रॉकेट हो। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चोर चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है।